आपको लगता है मैं आपका माइंड रीड कर सकती हूँ? वेल, पूरा माइंड तो नहीं, बट मैं 100% ये ज़रूर प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि आप आगे क्या सोचने वाले हो। लेट्स प्ले अ क्विक गेम। स्क्रीन पर इन नंबर्स को देखो। व्हाट कम्स नेक्स्ट? बताओ। 10, राइट? देखा, मैंने कहा था ना मैं माइंड रीडर हूँ। चलो एक और ट्राई करते हैं, सो दैट आपको ये तुक्का ना लगे। अब बताओ क्या आएगा। थिंक फास्ट। 80, बिल्कुल सही। पर सच बताऊं, मैंने कोई माइंड रीडिंग नहीं की। आपने एक सीक्रेट पैटर्न को डिकोड किया है। वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 8 सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ना सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करोगे, बल्कि इसके पीछे रियल मैथ को भी समझ जाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये बात करते हैं कि सीक्वेंस आखिर होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सीक्वेंस नंबर की एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, पर ये नंबर्स लॉटरी के नंबर्स की तरह रैंडमली नहीं फेंके जाते। ये एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। जब नंबर्स को एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग एक के बाद एक लिखा जाता है तो हम उसे सीक्वेंस कहते हैं। और इसके हर एक नंबर को हम बोलते हैं एक टर्म। जैसे यहाँ पे देखो 3, 6, 9, 12। यहाँ पे 3 फर्स्ट टर्म है, 6 सेकेंड टर्म है, 9 थर्ड टर्म है, 12 फोर्थ टर्म है। इन टर्म्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज में A1, A2, A3 से डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करेंगे, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड को A3 से, और अगर हम चलते जाते हैं बहुत सारी टर्म्स हैं, तो जो लास्ट टर्म है अगर हम उसको हम AN से डिनोट करते हैं। AN में N की जगह हम 1, 2, 3 पुट करते जाते हैं और हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म की वैल्यूज़ आती जाती है। और ये जो A के नीचे 1 लिखा है ना, ये सब्सक्रिप्ट में लिखा होता है, ना कि A के साइड में। A1 नहीं होता, A के नीचे छोटा सा 1 होता है। ओके, और ये 1 जो है, या 1, 2, 3 जो भी है, ये उसकी पोजीशन बताता है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि सीक्वेंस में A4 क्या है, तो आप फोर्थ स्पॉट पर चेक करोगे तो यहाँ है, बताओ। एग्जैक्टली 12। अब बात करते हैं सीक्वेंस के कितने तरीके हो सकते हैं। देखो, सीक्वेंस 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो फाइनाइट सीक्वेंस जो एक जगह पर रुक जाता है, जैसे रॉकेट लॉन्च का काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1, है ना, स्टॉप हो गया ना। और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस जो चलता ही जाता है, जिसे हम लास्ट में एलिप्सिस यानी कि 3 डॉट्स लगाकर छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। अक्सर बच्चे सीक्वेंस और प्रोग्रेशन को सेम समझ लेते हैं, बट यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। सारे प्रोग्रेशंस तो सीक्वेंस होते हैं, बट सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते। प्रोग्रेशन एक ऐसा स्पेशल सीक्वेंस है जहाँ हम एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला से कोई भी टर्म डायरेक्टली निकाल लेते हैं। जैसे अगर मुझे डायरेक्टली 100 टर्म चाहिए तो मुझे बीच के नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सिलेबस में 2 फेमस प्रोग्रेशंस हैं, चलो उन्हें देखते हैं। फर्स्ट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस पैटर्न को देखो, 5, 10, 15, 20, 25। यह क्या हो रहा है, हम हर बार एग्जैक्ट सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, +5, है ना। जब आप 5 में 5 ऐड करते हो यू विल गेट 10, 10 में 5 ऐड करते हो यू विल गेट 15, 15 में 5 ऐड करते हो यू विल गेट 20, एंड 20 में 5 ऐड करते हो 25 मिल जाता है ना। तो जब आप नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो हम उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट फॉर्म में AP। और इस नंबर को हम बार बार ऐड कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5, और कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। एक और पैटर्न देखो, 10, 8, 6। अब इस पैटर्न में आपको मुझे कॉमन डिफरेंस बताना है क्या आएगा, ठीक है। अब देखो 10 से 8 जाने के लिए हमने क्या किया, -2 किया ना, और 8 से 6 जाने के लिए हमने क्या किया, फिर से -2 किया।
तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज -2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इस पैटर्न को देखो, 2, 6, 18, 54। यहाँ पर तो कुछ ऐड नहीं हो रहा। 2 to 6 जाने में +4 हुआ, बट 6 to 18 जाने में +12 हो गया। पैटर्न ब्रेक हो गया? नहीं। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 into 3 6 हो जाएगा। अब 6 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करें 18 हो जाएगा। 18 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 हो जाएगा। अरे वाह! तो जब आप नेक्स्ट टर्म जाने के लिए हर बार एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी। और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। एपी भी होता है कॉमन डिफरेंस, जीपी में बोलते हैं कॉमन रेशियो। एपी में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और जीपी में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। सिंपल। अब टाइम है आपके न्यू सुपर पावर्स को टेस्ट करने का। यहाँ स्क्रीन पे आपको एक सीक्वेंस दिखेगा और आपको बताना है क्या ये एपी है, जीपी है या फिर कोई नॉर्मल सीक्वेंस है। ओके, लेट्स गो। चैलेंज फर्स्ट, 100, 90, 80, 70। पहले इस सीक्वेंस को देखो, वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ क्या ये एपी है, जीपी है या फिर एक नॉर्मल सीक्वेंस है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार 10 माइनस हो रहा है ना, क्योंकि कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन है। तो ये एक एपी है। 100 से 90 तक पहुँचने के लिए हमने -10 किया, फिर 90 to 80 जाने के लिए भी -10 करना पड़ा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -10। गॉट इट? नाउ सेकेंड चैलेंज फॉर यू इज़ 1, 4, 9, 16। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। चलो देखते हैं आप इसको पहचान पाते हो या नहीं। कमेंट में मुझे बताओ ये एपी है, जीपी है या फिर एक नॉर्मल सीक्वेंस है। चलो एपी चेक करते हैं। 1 to 4 जाने के लिए हमने +3 किया, 4 to 9 जाने के लिए +5 किया, 9 to 16 जाने के लिए +7 किया। नहीं, तो एपी तो नहीं है। चलो जीपी चेक करते हैं। 1 से 4 जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, 4 to 9 जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 into 25। तो फिर से ये तो डिफरेंट टर्म्स आ गई, तो ये तो जीपी भी नहीं है। तो ये क्या है? नंबर को ध्यान से देखो। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 इज़ 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। अरे ये तो सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इसका रूल है n स्क्वायर। ना ये एपी है ना ये जीपी है। ये एक बहुत ही प्यारा सीक्वेंस है। पर आप मुझे ये बताइए इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? यस, 5 स्क्वायर, दैट इज़ 25। बच्चों, व्हाट कम्स नेक्स्ट प्रिडिक्ट करना सिर्फ एग्जाम्स के लिए ज़रूरी नहीं है। आपका म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप इसी लॉजिक से प्रिडिक्ट करता है कि आपको नेक्स्ट कौन सा सॉन्ग सुनना है। साइंटिस्ट्स इसी से वेदर प्रिडिक्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स इसी से स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। मैथ और कुछ नहीं, बस पैटर्न्स की साइंस है और आज आपने उसकी शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू एपी एंड लर्न द सीक्रेट फॉर्मूला टू फाइंड 1000th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन जस्ट 2 सेकेंड। व्हाट? क्या हम इतनी जल्दी 1000 टर्म निकाल सकते हैं? येस, दिस इज़ द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आज का वीडियो आपको समझ आया और अच्छा लगा सो हिट दैट लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास मिस ना हो। और इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म क्या होगा मुझे कमेंट करके अभी बताओ। I'll heard the correct answers. Until next time, keep decoding the pattern. Bye bye.